क्या सीन। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो भाई। आज का वीडियो डिफरेंट होने वाला। आज हम हर वीडियो की तरह मीम्स पे रिएक्ट नहीं करेंगे, कुछ अपने कमेंट्स पास नहीं करेंगे, ज्ञान नहीं देंगे। अब मतलब ज्ञान देंगे, आज बहुत ज्यादा ज्ञान देंगे। आज है एक्चुअली एक स्टोरी टाइम वीडियो। टाइटल और थंबनेल तो देख के पता चल ही गया होगा किसके बारे में वीडियो है। तो आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कहानी मेरी ब्रेकअप की। ब्रेकअप तो थे नहीं, लाइक इट इज अ एंड ऑफ एन लव स्टोरी दैट नेवर एक्चुअली स्टार्टेड। मतलब समझाएगा, मतलब आएगा आएगा धीरे धीरे सब समझ आएगा मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ। एंड ऑफ एन लव स्टोरी दैट नेवर एक्चुअली स्टार्टेड। नेवर, कभी स्टार्ट ही नहीं हुई। मैं आज तुम्हें अपनी स्टोरी बता रहा हूँ जो खत्म हुई है अभी कुछ 2-3 दिन पहले। खत्म तो ऐसे तो बहुत पहले हो गई थी, लाइक फाइनल क्लोजर मेरे को 3-4 दिन पहले मिला। तो चालू करते हैं। सबसे पहले मैं तुम्हें बता देता हूँ अपन। देखो, मैं डायरेक्टली आइडेंटिटी तो डिस्क्लोज नहीं कर सकता ऑफकोर्स। जो लड़की के बारे में बात करने वाला हूँ उसको मैं क्या बोलूँ, उसको मैं मैडम बोलता हूँ, मैडम। ठीक है। फिर बाकी के कैरेक्टर्स जो इन्वॉल्व है ये स्टोरी में, उसको चलो ठीक है, उसको मैं उनके डेजिग्नेशन के ऊपर से बोलूंगा। लाइक अभी सपोज कि सेल्स वाला बंदा इसमें इंक्लूडेड है तो मैं ऐसा बोलूंगा, सेल्स वाले बंदे ने मैडम को ये बोला, ऐसा। तो मतलब समझ जाना तुम लोग। मैं डायरेक्टली नाम तो नहीं ले सकता ऑफकोर्स। वैसे भी कौन सी ये वीडियो उसके तक पहुंचने वाली है, और अगर पहुंच भी गई तो भी लाइक अच्छा ही है। तो ये वीडियो अगर देखेगी वो तो पता चल जाएगा मेरे को उसको कितना कुछ और बोलना था जो मैं कभी उसको मुंह पे बोल नहीं पाया। ठीक है, दिखती रहेगी तो अच्छा ही है, नहीं दिख रही रहेगी तो छोड़, अभी तो क्या ही। तो चालू करते हैं। तो ये स्टोरी है मेरे ऑफिस की, लाइक माय फर्स्ट जॉब। मैं ज्वाइन 15 जनवरी 2025, ये साल के स्टार्ट। और 15 जनवरी 2025 वाज द डे आई सॉ हर फॉर द फर्स्ट टाइम। ऐसा था ना, जब भी मैं ज्वाइन किया तभी इतने पब्लिक थी नहीं। मेरा और उसका सेम डिपार्टमेंट था। हम लोग वो ऑफिस में टेबल्स रहते ना वैसा बैठते थे। लाइक वो उस पर ऑलरेडी 4 लोग का जगह था वो, और हम लोग तभी 2 ही थे। लाइक एक कोने में मैं बैठता था तो दूसरे कोने के एंड में वो बैठ। तो स्टार्टिंग के मैं तुमको बोलूंगा ना, अराउंड 3 to 4 months बाई जीरो कॉन्टेक्ट हमारा सिर्फ काम से काम बात होता था और कुछ बात नहीं, सिर्फ काम से काम, सिर्फ काम से काम। फिर अराउंड 3-4 मंथ्स के बाद एक नई लड़की ज्वाइन हुई। वो परफॉर्मेंस मार्केटिंग के लिए थी, तो उसको हम शॉर्ट बोलेंगे पीपीसी। ठीक है, पीपीसी। तो वो मेरे और मैडम के बीच में बैठने लगी। तो जो वो पीपीसी वाली लड़की थी वो लाइक मेरे से बात करती, तो मेरे से थोड़ा कन्वर्सेशन इनिशिएट करती थी। तो स्टार्टिंग में कैसा था ना, मेरा और मैडम का जरा भी बात नहीं होता था। उसको मैं लगता था मैं रूड हूँ। दूर तो लगता है मैं सबसे अच्छे से बात करता हूँ, बस उससे ही एक अच्छे से बात नहीं करता। भाई ऐसा नहीं है यार। वो पीपीसी वाली बंदी मेरे और मैडम के बीच में बैठने लगी। मैं पीपीसी मैडम, तो वो बात करती थी। बात मतलब फिर धीरे धीरे बहुत ज्यादा ही बात करती, लाइक ऑलमोस्ट पूरा पूरा दिन बात करती थी। मेरे को ना मैडम एक बार बोली कि ये पीपीसी है ना, शायद उसको तेरे पे क्रश है। मैं बोला है, ऐसा तो मेरे को नहीं लगता। बोलती है नहीं मेरे को पता है। बोलती है मेरे को है ना, अगर किसी लड़की को किसी के ऊपर रहता है ना तो मुझे दिख जाता है, मेरे को स्पार्क दिख जाता है। मैं बोला है ऐसा रहेगा तो क्या पता होगा, पर मेरे साइड से तो ऐसा कुछ है और मैंने ये सब ऐसा कभी सोचा भी नहीं। बोलती है ठीक है उसको तो है। और तो फिर क्या सीन है ना, मेरे मतलब मैं जिधर जॉब करता था उधर क्लाइंट था, एक रेस्टोरेंट था, 4 स्टार रेस्टोरेंट। तो उसका जब भी शूट होता था ना, तो मैडम और एक वीडियो एडिटर है, फोटोग्राफर बोलेंगे चलो, तो मैडम और फोटोग्राफर है ना वो शूट पे जाते थे साथ में हमेशा से। तो वो जो फोटोग्राफर है ना वो मैडम को पसंद करता था। वो बात मैडम को भी पता थी, पर मैडम फोटोग्राफर को पसंद नहीं करती। तो मैडम का कैसा ना, मैडम है बहुत इमेज कॉन्शियस, उसको रहना है, वो बहुत सोचती है ये मेरे बारे में क्या सोचता रहेगा, वो मेरे बारे में क्या सोचता रहेगा। तो मैडम को लाइक उसको ना तो बोलना था बट अच्छे से ना बोलना था। उसने मतलब मैडम ने फिर बाद में मेरे को और पीपीसी को ये चीज बोली। फिर हमने बोला ठीक है सोचते क्या करते। मैं और पीपीसी एक कंक्लूजन पे आए कि हमने मैडम को बोला तू उसको ऐसा बोल दे कि मैं ऑलरेडी किसी को लाइक कर, रैंडम फ्रेंड का नेम ले ले या किसी रैंडम का नेम ले ले। तो पहले बोलती है ठीक है। फिर हम लोग ने थोड़ा और सोचा तो फिर ऐसा याद आया, अभी सपोज अगर मैडम ने किसी XYZ बंदे का नाम लिया और गलती से वो फोटोग्राफर ने XYZ वाले बंदे को मैसेज कर दिया, फिर XYZ को तो कुछ कॉन्टेक्स्ट ही नहीं पता रहेगा। वो बोला है ये सब क्या हो रहा है, और वो फोटोग्राफर का भरोसा था भी नहीं, वो शायद क्या पता कर भी देता क्योंकि वो था वैसा। तो फिर हम वापस कंक्लूजन पे आए, फोटोग्राफर को बोल तो है ना मेरे को लाइक मतलब मेरे को राहुल पसंद। तो वो बोली अच्छा ठीक है। फिर जब भी लाइक वो शूट पे जाने वाली थी ना अगले दिन, तो उसने बोल के रखा था। हम लोग ऐसे तो नॉर्मली शूट पे बिजी रहते, फिर लाइक जब भी लंच ब्रेक होता है ना तो मतलब उसको जो भी बोलना रहता है वो लंच ब्रेक के टाइम भी बोलता है। तो जब भी लंच ब्रेक होगा तो तू मेरे को कॉल करना। तो मैं बोला हाँ चल ठीक है, मेरे को बता देना कि मैं खाना खाने बैठने वाली हूँ तो मैं तेरे को कॉल वीडियो कॉल कर दूंगा या तो नॉर्मल कॉल कर दूंगा। फिर का शूट हुआ, जब वो खाना खाना बैठने वाली थी तब उसने बोला भी, हमने वीडियो कॉल पे बात भी की। दैट वाज लाइक द फर्स्ट टाइम वी एवर टॉक्ड ऑन अ वीसी। ठीक है। फिर वो सब शूट खत्म हो गया तो फिर हमने उसको पूछा था कि मतलब मैंने और पीपीसी ने कि क्या हुआ क्या हुआ। फिर वो बोली कि मैं ना कल ऑफिस आके बोली। बोला ठीक है। फिर अगले दिन हम लोग आए, मतलब वो लेट लेट हो रहा था उसको, और फिर हमसे रहा नहीं जा रहा था। तो हमने पूछा पूछा क्या हुआ क्या हुआ। तो उसने बोला कि हाँ मैंने सिनेमेटोग्राफर को ऐसा बोला कि मेरे को राहुल पसंद है। ये जो पीपीसी वाली है अलग जगह बोलती है
अरे तेरे इतने सारे, मेरे को बोली, वो उसको नहीं बोली, मैडम को नहीं बोली, मेरे को बोली, अरे उसके इतने सारे फ्रेंड्स है, उसने तेरा ही नाम क्यों लिया? मैं बोला भाई मेरे को क्या पता, अभी हमारा तो कल यही डिसाइड हुआ था ना कि अभी किसी XYZ बंदे का नाम दे दिया और वो उसको उसने मैसेज कर दिया, तो इससे अच्छा मेरे को मैसेज कर, अगर वो मेरे को कुछ बोलता भी है मैडम को लेके तो मेरे को पता रहेगा कि हाँ मेरे को संभाल लेना है ये सिचुएशन, तो मैं भी उसका जैसा क्वेश्चन देगा उसके अकॉर्डिंगली आंसर कर दूंगा। तो बोलती है नहीं, अरे उसके इतने सारे फ्रेंड्स है, उसने सिर्फ तेरा नाम ही क्यों लिया? बोला रहेगा, अभी वो आएगी तो उसको खुद ही पूछ ले। तभी से मेरे को एक बात कंफर्म हो गया कि हाँ मैडम सही बोल रही थी, इसको है क्रश मेरे। फिर मेरे को भी कंफर्म हो गया। मैं एक्चुअली बोलूंगा ना, ये जो पीपीसी है और ये जो फोटोग्राफर है, दे वर लाइक द ऐसा ब्रिज मेरे को और मैडम को मिलाने, मैं वरना मैं इधर रहता था, मैडम इधर, फिर इधर आकांक्षा, भाई मैंने नाम ले लिया, चाहे प्री रिकॉर्डेड वीडियो ही बना, इधर पीपीसी आई और इधर फोटोग्राफर है, तो उन लोग ने लाइक मेरा और मैडम के बीच में जो ब्रिज बना, फिर मेरा और मैडम का वहां से धीरे धीरे बात चालू हुआ। मैं इंटर्नशिप कर रहा था, 6 महीने की इंटर्नशिप रही थी, तो लाइक फर्स्ट 4 मंथ्स तो ऐसे ही चले गए थे, लाइक ओनली काम टू काम कॉन्टेक्ट। तो मेरा इंटर्नशिप है ना धीरे धीरे खत्म होने आया। पीपीसी है ना बीच में बैठती थी मेरा और मैडम के, तो लाइक पीपीसी मेरे से बात करती रहती थी हमेशा पूरा पूरा टाइम, और जब भी मैं मैडम से बात करता था या कुछ तो उसको है ना अच्छा नहीं लगता था, वो मतलब वो दिखता था साफ जेलस। तभी है ना मैडम को भी हल्का हल्का शायद डेवलप होना चालू हो गया था और मेरे को भी हो गया। धीरे धीरे है ना मेरा इंटर्नशिप का खत्म होना है, और लाइक मेरे को जरा भी ये नहीं था, मतलब मेरा प्लान नहीं था इधर रुकने का, मतलब फुल टाइम कंटिन्यू करने का। मैडम पहले से फुल टाइम ही थी, मैं एज ए इंटर्न ज्वाइन हुआ था, तो मैडम मेरी सीनियर, तो धीरे धीरे आया। और मैं ना एचआर को बहुत पहले से बोल रहा था कि बात करते हैं, आप मेरे को बताओ अगर मैं फुल टाइम ज्वाइन हुआ तो आप मेरे को कितना सैलरी दोगे, मेरा और क्या काम होएगा, क्या होगा। चार लास्ट मोमेंट तक कुछ बता ही नहीं रही। मेरा 15 जन को ज्वाइन हुआ, मेरा 15 जून की 15 जुलाई लास्ट डेट ऑफ वर्किंग मेरा। तो 3 तारीख को हम बात कर रहे हैं। मैं बोला, मैंने एक XYZ अमाउंट बोला, मैं बोला अगर मैं फुल टाइम हुआ तो मेरा इतना एक्सपेक्टेड है। तो मैडम क्या एचआर बोली कि नहीं इतना तो पॉसिबल नहीं है। मैं बोला ठीक है फिर मैं नहीं कर रहा कंटिन्यू। तो फिर बोल दिया हाँ ठीक है। तो मतलब मेरा और एचआर का लाइक ऑलमोस्ट ऐसा सॉर्ट हो गया था कि हाँ नहीं कर। और मेरे को एचआर लास्ट लास्ट के दिन पे आके क्या बोलते अरे 15 तारीख को जा रहे हैं ना, तो 15 तारीख को नहीं जा सकता, तेरे को ये बाकी का 15 दिन कंप्लीट करके तेरे को 30 को जाना रहेगा। बोलते 15 दिन का नोटिस पीरियड तेरे को सर्व करके जाना रहेगा। हाँ बोला भाई ये सब, इसलिए मैं इतना स्टार्टिंग से बोल रहा था ना कि मेरे को ये सब बोलो कि तुम ये मेरे लास्ट मोमेंट पे आके बता रहे हो ये सब, ये क्या होता है और कौन से इंटर्नशिप पे नोटिस पीरियड लगता है, जरा मेरे को बताओ। ये तो मतलब इलॉजिकल ही था एकदम। मेरा और एचआर का पूरा दिन यही चल रहा था। तो मैंने तेरे को पहले ही बताया था, मैंने बोला मेरे को बताया ही नहीं था, तुम मेरे को अगर बताया था तो मेरे को कैमरा में CCTV में रिकॉर्डिंग बता दो कि मैंने बताया था करके। मैं बोला आपने मेरे को बताया ही नहीं। बोलते अरे नहीं तेरा सैलरी अटकेगा, ये ना वो ना क्यों ये। मैं बोला भाई इसलिए तो मैं स्टार्टिंग से बोल रहा था ना कि तुम मेरे से बात करके क्लियर करो ये सब, ये चीज का नौबत ही नहीं आता। फिर उस दिन लाइक बहुत भागा दौड़ी हो रहा था, क्योंकि लास्ट दिन तक मेरे को पता ही नहीं था कि मैं अगले दिन आने वाला हूँ कि नहीं आने वाला हूँ। तो प्लान तो कंटिन्यू करने का था ही नहीं मेरा वैसे तो। फिर क्या सीन हुआ ना, मैं बोलूंगा मैडम ने मेरे लिए उस दिन बहुत पापड़ पे, उसने ना लाइक वो भी बहुत भागा दौड़ी कर रही थी, उसने मेरे लिए बात किया मैडम से, उसने मेरे को बोला HR मैम से बात कर, फिर उसने अपने एंड के तरीके से जितना होता है उतना ट्राई किया। तो फिर ना उसका मेहनत देगा। पीपीसी तो मेरे को बहुत पहले से ही बोल रही थी कि रुक जा, मैं मतलब मेरा जा। फिर लाइक मैडम भी मेरे लिए एफर्ट डालने लगी हल्का हल्का। उसका एफर्ट लास्ट दिन पे ही था, उससे पहले उसने मेरे को बोला भी नहीं था कि मत जा करके यार रुक जा कर। लास्ट दिन पे उसने मैम वैम से बात किया, फिर मैं बस मैडम के लिए रुका, मैडम के लिए ही रुका, मैं नहीं रुका। और कैसा सीन था ना, तभी लाइक मेरे को हल्के हल्के हिंट्स भी आने चालू हो गए थे, लाइक इसको शायद है मेरे अंदर है ना। हम लोग बैठते थे एक टेबल पे, फिर उसके बाजू में ना और एक केबिन था, उधर है ना सब सेल्स वाले बैठे, और सेल्स में एक बंदी है, वो मैडम की दोस्त है अच्छी, और मेरा भी कुछ कुछ बात होता है। सेल्स वो बंदी का बड़ा रोल है आगे स्टोरी में आएगा। तो हम लोग कभी तब तक वो सेल्स वाली बंदी से मेरा भी बात होता था। उसने मेरे को लाइक बोला था कि मैडम ने उसको ऐसा बोला, अभी तो मेरे लाइफ में कुछ अच्छा होना चालू हुआ था और ये जा रहा है, मतलब अभी कुछ अच्छा होने लगा था और ये जा रहा है। लाइक को बोला था क्या पता, और लड़की लोग कैसा होता भी हो, लाइक जो सामने तो बोल ही नहीं पाते, वो लाइक अपनी दोस्तों से ही बात करते। मैं बोला हाँ, बोला रहेगा। मैं रुक भी गया था, मैं बोला चलो ये तो अच्छी बात है ना, चलो अभी मैं रुक गया हूँ। तो क्या सीन हुआ, फिर मेरा इंटर्नशिप खत्म हुआ, फिर मैं फुल टाइम ज्वाइन किया। फिर मैंने पीपीसी को डाला बाजू में, लाइक वो बीच में बैठती थी, फिर मैडम बैठती थी, उधर मैं बैठता था, तो मैं इधर से इधर आ गया, क्योंकि मेरे को ऑफकोर्स अभी मैडम के बाजू में क्यों ना बैठूं, क्योंकि नहीं वैसे तो मैं वैसे फुल टाइम हो गया हूँ ना अभी। लाइक मेरे को मेरे सिर पर और भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज आएगी, अभी मैं सिर्फ इंटर्न वाला काम नहीं करने वाला। तो लाइक कौन सिखाएगा मेरे को, मैडम ही सिखाएगी। क्यों? क्योंकि मेरे जी सीनियर है वो। और मैं मैडम के बाजू में बैठने लगा। फिर क्या हुआ ना, फिर हमारे कंपनी में ना धीरे धीरे हायरिंग हो रहा था, नए वीडियो एडिटर्स वो आ रहे थे। तो कैसा था, हमारे उसमें टोटल है ना 3 रूम है। एक तो सबसे बड़ा रूम जिसमें वीडियो एडिटर्स, वो जो फोटोग्राफर मैं बोला, वो ग्राफिक डिजाइनर्स, फिर हम लोग
फिर कंटेंट राइटिंग वाली टीम, वो सब लोग बैठते थे। फिर एक केबिन था जिसमें सिर्फ सेल्स वाले बैठते थे, क्योंकि उनके कॉल वॉल करना रहता था, तो ठीक है उन लोग का अलग से। और एक तीसरा केबिन था छोटा सा, वो कॉन्फ्रेंस रूम था, लाइक किसी का क्लाइंट आया या किसी को बात करनी है थोड़ी प्राइवेसी में, वो कॉन्फ्रेंस रूम था, वो उधर कोई नहीं बैठता था। तो कैसा सीन था ना, अभी हायरिंग करनी थी पर बिठाई के किधर जगह नहीं थी, तो कॉन्फ्रेंस रूम को खाली किया, उधर मेरे को, मैडम को, हमारे डिपार्टमेंट को, पीपीसी को और कंटेंट राइटिंग टीम को उधर बिठाया। लाइक एक दो तीन चार, चार लड़कियां वो केबिन में और मैं अकेला लड़का उधर भी। मैं मैडम के बाजू में और वो मोमेंट, लाइक वो केबिन वाला वाज लाइक टर्निंग पॉइंट भाई। वो कैसे है ना, एकदम ऐसा थोड़ा पीछे के साइड था, एकदम प्राइवेसी ब्रो, फुल प्राइवेसी। हाँ। तो उधर से मैं, तो वो पॉइंट के ऊपर से मैं और मैडम है ना, धीरे धीरे लाइक हम लोग का बात होने लगा, हम लोग क्लोज आने लगे, काफ़ी क्लोज आने लगे। और मेरे को पता नहीं वो जानबूझ के करती थी या करती थी, वो मेरे को ऐसा लगता है थोड़ा थोड़ा वो जेलस फील कराने का ट्राई करती थी। तो मैं बोलूँ ना, एक सेल्स वाला बंदा था, वो बंदा ब्रो प्लेज एन मेजर रोल इन आवर स्टोरी। सेल्स वाला बंदा एंड सेल्स वाली बंदी, जो इसके दोनों दोस्ती है। एक जन है ना, उससे उसका नेल पेंट कर रहा था या नेल पेंट निकाल रहा था, ऐसा कुछ तो था। और मेरे को लग रहा था ये शायद मेरे को जानबूझ के मेरा रिएक्शन देखने के लिए कर रहा कि मैं जेलस हो रहा हूँ कि मैं नॉर्मली रहता हूँ ऐसे। और ऑलरेडी लोग थे, मेन तो ये सेल्स वाला बंदा ही था, और भी बाकी लोग थे जो लाइक हमको चिढ़ाते थे। हमारे ऑफिस में एक हायरिंग हुई, लाइक हम, मैं और मैडम बात करते थे ना, तो ये पीपी से ना बहुत ज़्यादा जेलस होती थी। देखो, जेलसी है ना सबको उसके मुंह पे दिखती थी, और वो लाइक चिढ़ भी जाती थी बहुत, फिर मेरे से भी अच्छे से बात नहीं करती थी, क्यों, ऑफकोर्स क्योंकि वो जेलस हो रही थी। बात बात पे बोलती थी, अरे मेरे से क्यों बोल रहे हो, और मैडम से बोलो ना, ये करो ना। फिर क्या हुआ, एक दिन हायरिंग हुआ, हमारे ऑफिस में आई एक क्लाइंट सर्विसिंग वाली बंदी, लड़की, ठीक है। तो कोइंसिडेंटली ये पीपीसी और क्लाइंट सर्विसिंग वाले एक दूसरे को ऑलरेडी जानते थे। तो जब भी वो पहली टाइम आई ना, तभी मैं आई गेस लेट गया था, तो मैं तब तक आया नहीं था। तो क्लाइंट सर्विसिंग वाली लड़की को ये पीपीसी वाली सब बता रही थी कि इधर मैं बैठता हूँ, और मतलब जो चेयर पे मैं बैठता हूँ, बोलते इधर है ना एक बंदा बैठता है, इससे ना बात नहीं करनी ज्यादा, ये ना बहुत लेम जोक्स मारता है, ये ना वो ना। देखो, अभी तुम कोई भी लड़की को ऐसा ऑलरेडी, जिसने तुम्हें अभी तक देखा भी नहीं, और तुम इतनी बात करोगे, तो ऑफकोर्स उसको क्यूरियोसिटी जगेगी, और तुम लोग उसको बोलोगे इससे बात नहीं करना, तो उसको और लगेगा हाँ भाई कौन है वैसा। वो दिन पे आया था ऑफिस, उसके बाद पता चला, वो जो कंटेंट वाले बैठते थे उन लोग ने मेरे को बोला, मैं आया ऐसा सब बात हुआ, मैं बोला अच्छा ऐसा है। और को इंसिडेंटली और एक चीज़ क्या हुई कि क्लाइंट सर्विसिंग वाली जो नई बंदी आई थी, वो और मैं, हम दोनों गुजराती थे, और हम लोग का लाइक थोड़ा वाइब्स मैच हो रहा था। तो जब भी वो अंदर आई ना, अंदर आती थी हमारे केबिन में या कुछ काम से या कुछ से, तो हम लोग का लाइक बात होता था, उसको लाइक हम लोग ऐसा थोड़ा गुजराती में बात करते थे, ये ना वो ना। और लाइक मैं जो मार्केटिंग एजेंसी में था, मैं एक्चुअली वो फील्ड में, ऐसे सब फील्ड में ना गुजराती लोग है ना ज़्यादा नहीं रहे। आयरनी ये थी कि जो कंटेंट सर्विसिंग में एक लड़की थी, उसमें से गुजराती, तो मैं और क्लाइंट सर्विसिंग वाले ऐसा बात कर रहे थे, मैडम भी बाजू में थी, ऐसा गुजराती में बात कर रहे थे। मैं तो ये सब पूछ रहा था, और मतलब गुजरात में कौन सा गाँव है तेरा, पापा क्या करते हैं, मतलब नॉर्मली मेजोरिटी सब गुजराती मारवाड़ियों का लाइक बिजनेस ही रहता है ना। तो तू यहाँ कैसे, और फिर मैंने उसको पूछा, हिंदी में पूछा, अरे गुजराती लोग ज़्यादा इधर नहीं होते, ये सब फील्ड में नहीं होते, तू इधर कैसे। तो उसमें मैडम है, तो कोई क्लाइंट्स, ये कंटेंट राइटिंग में सामने जो इतने टाइम से एक बंदी बैठी है, वो तेरे को दिख नहीं रही है, और तू इसको पूछ रहा है बराबर, ये कैसे। मतलब बोलते हैं ना, जेलसी उसको भी हो रही थी। बोलती है हाँ, तो इससे बराबर गुजराती में बात करता है। बोला ये ठीक है। मैं बोला देख ऐसा कुछ नहीं है, मैं नॉर्मली बात करने के लिए बात कर। तो फिर थोड़े दिनों बाद क्या सीन हुआ ना, जो सेल्स वाली बंदी है ना, मैडम की दोस्त, वो मेरे को आके पूछती है, तेरे को ना एक क्वेश्चन का आंसर देना पड़ेगा। मैं बोला क्या क्वेश्चन। बोलती है तू तीनों जन में से किसको लाइक करता है। मैं बोला है। बोलती है तू मैडम को लाइक करता है, तू पीपीसी को लाइक करता है, कि तू क्लाइंट सर्विसिंग वाली को लाइक करता है। मैं बोला मैं जो भी हो, वो मैं तेरे को क्यों बोलूँ। बोलती है नहीं, तेरे को बोलना पड़ेगा, मेरे को सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर है।
मतलब मैं समझ गया इसको है ना मैडम ने ही बोला है। तो मैंने उसको बोला सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर है ना, तो जज को बोलो ना सीधा, आप आके बात करने से मेरे से बीच में वकील क्यों भेज रहे हैं। बोलती है नहीं तेरे को ऑर्डर तो मेरे को ही देना, मतलब ये ऑर्डर क्या बोल रहा, तेरे को जवाब तो मेरे को ही देना पड़ेगा। मैं बोला ठीक है नहीं दूंगा। तो मेरे को है ना रोज रोज करके है ना पूछने लगी थी। पर एक टाइम पे ना मतलब थोड़ा ज्यादा हो गया था, क्योंकि ज्यादा इन द सेंस कैसा कि पहले मैं जब भी अकेला रहता था या सिर्फ जब भी मैडम रहती थी तब भी वो पूछती थी, धीरे धीरे करके वो सबके सामने ही पूछने लगी थी। तो बात फिर मैं नहीं चाहता था कि फैले। और एक टाइम पे ना उसने मेरे को ना बहुत ज्यादा फोर्स कर दिया था, लाइक मेरे को ऐसा सूली पे लटका दिया था, तो को बोलना ही पड़ेगा। तो मैंने बोल लिया ठीक है चलो मैं मैडम को लाइक करता हूँ। क्यों बोला मैंने, ठीक है। तो ऑफकोर्स उसने बाद में मैडम को जाके बोला रहेगा। तो द डेट वॉज 22 अगस्त, आज भी याद है मेरे को। लाइक उस दिन हमारा लाइक उससे पहले से लाइक हम लोग थे क्लोज तो नहीं थे उतने, बट ठीक है बात करते। तो 22 अगस्त को रात को अराउंड ऑलमोस्ट सब चले गए थे, मैं और मैडम बैठे थे अकेले, ठीक है। लास्ट में ये डिसाइड हुआ एक क्वेश्चन का आंसर मैं करूंगा, एक क्वेश्चन का आंसर वो करेगी। और उसने मेरे को बोला था कि देख मेरे आंसर्स तेरे आंसर्स पे डिपेंड करते हैं। मैं बोला अच्छा ठीक है। तो मैं बोला, तो वो बोली ठीक है मैं पहला क्वेश्चन पूछूंगी। मैं बोला हाँ ठीक है पूछ। तो मेरे को बोला उस दिन वो बंदा मेरा नेल पेंट निकाल रहा था, तभी तेरे को जेलसी हुई क्या। मैंने बोला देख जब तक वो तेरा नेल पेंट ही कर रहा है तब तक मेरे को क्यों जेलसी होगी। तो बोलती है अच्छा मतलब तेरे को जेलसी नहीं हुई। और फिर मेरे को वापस बोली देखा मेरे आंसर है ना तेरे आंसर्स पे डिपेंड कर, हाँ मतलब नेल पेंट लगा रहा है तो मतलब नहीं हुई जेलसी। बोलते अच्छा नहीं हुई तेरे को जेलसी। मैं बोला हाँ भाई देख टू बी ऑनेस्ट देख मेरे को हुआ जेलसी, कोई करेगा मतलब कोई। देखो मेल ईगो है ना बहुत फ्रेजाइल होता है, मैं बोलूँ ना वो समय रहने वाला डायलॉग। मेल वो जो बोला तो भाई बहुत सही था। अभी अगर मैं मेरी या बंदी है या मेरी क्रश है, अगर कोई सामने वाले लड़के की जोक पे भाई वो हंस भी रही है ना, फिर भी मेल ईगो भाई वो पागल हो जाता है, वो बहुत लाइक इनसिक्योरिटी होने ही लगती है। मेल होते हैं ऐसे वो, क्योंकि कोई नहीं चाहता है कि ज्यादा किसी और से बात करे तू या किसी और के साथ इतना फ्री हो, क्योंकि लॉन्डो का पता रहता है दूसरे लॉन्डे कैसे रहते। मैं बोला देख ऑनेस्ट मेरे को हुआ। फिर बोलती है चल ठीक है तेरी बारी। तो मैंने उसको सीधा पूछ लिया तू मेरे को लाइक करती है क्या। तो उसने मेरे को बोला देख कैसा सीन है ना, अभी हम पूरा पूरा टाइम साथ में रहते हैं, लाइक ऑलमोस्ट पूरा दिन, हफ्ते के 5 से 6 दिन पूरा टाइम साथ में ही रहते हैं। तो मेरे को ऐसा लग रहा है कि अगर किसी दिन हम दोनों में से कोई ये कंपनी छोड़ के गया और तभी भी वैसी ही फीलिंग्स रही जैसी अभी है तो भाई जेन्युइन है। मैं बोला हम्म, मैच्योर्ड आंसर, काफी मैच्योर आंसर। और मेरे को उसकी सबसे पहले से बात है ना यही सबसे अच्छी लगती थी, लाइक यही क्वालिटी, भाई वो है ना मैच्योर है, काफी मैच्योर है। ये उसको पता है कैसी चीजें कैसे हैंडल करनी है, क्या चीज कभी बोलनी है। बट ये मेरी मेन क्वालिटी जो मेरे को अच्छी लगती थी उसमें, लास्ट में उसने वही तोड़ दी। छोड़ो वो मैं लास्ट में आऊंगा, वो एंडिंग एंडिंग वाला पार्ट है वो। मैं बोला देख हाँ देख तेरा बात बराबर है, पर अभी कभी कौन जाएगा वो उसका तो फिक्स नहीं है ना, क्योंकि मेरे को आके लाइक 4 5 5 6 मंथ्स हुए थे, मेरा इंटर्नशिप खत्म हुआ कुछ जुलाई में, और लाइक ये अगस्त का ये सब बात हो रहा है। मेरा फिक्स नहीं है, तेरा भी फिक्स नहीं है तू कभी जाएगी। तो अपन बात का तभी देखेंगे ना, अभी अपने में लाइक क्या प्रॉब्लम है। मतलब अभी तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है ना, अभी तो तू भी यही है मैं भी यही हूँ। तो बोलती है हाँ ये भी है वो है। फिर लाइक आंसर ऐसा ऐसा उस क्रेजी आयरन उसने मेरे को बोला था मैं फिक्स आंसर है ना आप भी नहीं दे सकती। फिक्स आंसर मैं तेरे को कभी दूंगी पता है, 29 दिसंबर को। क्यों 29 दिसंबर? 29 दिसंबर इज माई बर्थडे।
और आज मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। आज का डेट क्या है? 29 दिसंबर। हैप्पी बर्थडे टू मी। और आज मैं बर्थडे के दिन मेरा ब्रेकअप स्टोरी रिकॉर्ड कर रहा हूँ, बाय द वे। ठीक है भाई। तो अगर तुमने अब तक वीडियो यहाँ तक देखी है तो मतलब तुम्हें पता है मेरा वीडियो, मतलब मेरा बर्थडे के दिन मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो डू विश मी हैप्पी बर्थडे इन दी कमेंट्स। दुआ करना भाई के लिए। मैं करता दुआ के हंसती रहे तू, मैं भूला ये जहां, मैं मस्ती में झूमूं। मैं करता दुआ के हंसती रहे तू। छोड़ो। तो उसने मेरे को बोला कि मैं ना तेरे को 29 दिसंबर को बताऊंगी। मैं बोला है, मैं बोला चलो ठीक है। फिर मैंने उसको लाइक ये सब ऐसा लाइक बहुत सेंसिटिव टॉपिक होता है, मतलब ये होता है भाई ज़्यादा फोर्स से। मैंने बोला छोड़ो, अच्छी बात नहीं है करने का। तो मैं लाइक मैंने ज़्यादा फोर्स, तो वो दिन के बाद से वी वर काफ़ी हम लोग का बहुत अच्छे से बात हो, मतलब हम काफ़ी क्लोज आने, उसने काफ़ी क्लोज आने लगे, हम काफ़ी क्लोज लाइक हम बैठते भी थे। तो लाइक हम लोग ऑलरेडी प्राइवेसी थी, पूरा पूरा टाइम बातें करते थे। वो मेरे इधर सिर रखती थी, अभी मैं रखता था। वो करते थे भाई साहब, हम लोग निब्बी निब्बिया वाली हरकत करते थे, वो सब भी करते। लाइक वी वर क्लोज। उसने मेरे को लाइक ऐसी ऐसी बातें बोल दी थी ना, लाइक उतना तो मैंने खुद ने इमेजिन नहीं किया था। वो अपना नाम मेरे नाम के पीछे लगाती थी, लाइक राहुल मैडम उसका नाम वाला की, ऐसा बोलती थी। मेरे को बोलती थी तू मेरा आदमी है। मेरे को बोलती थी अगर तूने किसी और लड़की को देखा तो मैं तेरा मुंह तोड़ दूंगी। उसने मेरे को यहाँ तक बोला था, देख अपना हो जाएगा, फिर अपन खाने का मैनेज कैसे करेंगे, क्योंकि खाना बनाना ना तेरे को आता है ना मेरे को आता है। मैं बोला तू टेंशन मत ले, हो जाएगा, सब हो जाएगा। और लाइक एंडलेस नंबर ऑफ चीज़ें, लाइक ब्रो उसने ना बहुत ज़्यादा आगे का इमेजिन करके रखा था। ठीक है। फिर गणपति का टाइम था, अराउंड कुछ 28 29 था। हम लोग का ऑफिस में ना ये था, ट्रेडिशनल पहन के आना था, क्योंकि गणपति का टाइम था और कुछ सेलिब्रेशन होने वाला था। तो उसने लाइक मेरे को कल ट्रेडिशनल डे है तो एक एक दिन पहले ऑफिस में बोला था मैं ना ग्रीन पहन के आने वाली हूँ, तो तेरे पे ग्रीन है क्या? मैं बोला नहीं, मेरे पास तो कुछ भी ग्रीन नहीं है। तो बोलती है तो फिर देखना, तो कुछ ऐसा ट्राई करना कि मतलब ऐसा कुछ वाइट या ऐसा कुछ पहन के आना था, लाइक थोड़ा ऐसा साथ में अच्छे दिखे। मैं बोला भाई तू टेंशन मत, तेरा भाई मतलब तेरा भाई नहीं, मैं कर लूंगा, ग्रीन का जुगाड़ कर लूँ। 1.5 दिन का गणपति था। मैं अपने दोस्त के घर पे था। रात के कुछ 12 1 बजे हम लोग विसर्जन करके आए। मैं दोस्त के घर पे गया, उससे मैंने रात के 12 बजे ग्रीन ग्रीन कुर्ता लिया और आया। और मैं अगले दिन सरप्राइज, और हमारा ग्रीन का शेड लाइक एकदम सेम सेम शेड। वो वाले फोटोज है भाई हमारे पास अभी भी। और मैं बोलूँ वो जो ट्रेडिशनल डे था ना, लाइक और ट्रेडिशनल डे तो नहीं, लाइक वो जो सेलिब्रेशन था ना गणपति के टाइम का, ब्रो दैट वाज लाइक हमारा जितना भी चला, ऐसा तो नहीं बोलते लाइक तभी वो दिन पे ना, वो मोमेंट पे, वो टाइम पे उसके फीलिंग्स है ना एकदम पीक पे थे। मैं तो वो एकदम पीक पे, लाइक अगर किसको नहीं पता रहता कि लाइक हमारा कुछ, किसी को नहीं भी पता रहेगा कि हमारा कुछ चल रहा है, तो उस तो उसको भी पता चल जाएगा। वैसा पीक पे था। लाइक हम लोग साथ में बैठे हैं तो लाइक ऐसा एकदम करके बैठी है मेरे को, साथ में फ़ोटो खिंचा रहे हैं। अगर कुछ इवेंट चल रहा है, मैं साइड में जाके बैठ रहा हूँ तो वो भी मेरे बाजू में साइड में आके बैठ गई। लाइक तो मतलब मैं बोलूँ जिसको नहीं पता रहेगा ना, उसको भी एकदम पता चल जाएगा, वैसा था। और फिर हम ऑफिस के बाद पे वो जो सेल्स वाली बंदी है ना, उसके घर पे गए थे, क्योंकि उसके घर पे गणपति था। उसके घर पे हम लोग दर्शन करने के लिए गए थे, उधर भी एकदम मेरे बाजू में थी। और मैं बोलूँ मैं मैं गुजराती हूँ और मैडम कैथलिक है, ठीक है, अभी भी मेरे बाजू में बैठी और लाइक नाश्ता दे रहा हूँ मैं उसको। वो सेल्स वाली बंदी के पापा सबसे बात कर रहे हैं, हम लोग एक दूसरे में खोए हुए हैं, हम लोग एक दूसरे से ही बात किए जा रहे हैं, एक दूसरे लाइक
हम बस मेरे आगे वो है और बाकी कोई एग्जिस्ट नहीं कर रहा, और उसके लिए बस सामने मैं हूँ और बाकी कोई एग्जिस्ट नहीं कर रहा, वैसा एकदम पीक टाइम, पीक लेवल भाई, पीक लाइक। फिर ऐसा बोलते हैं ना, ऐसा चलते चलते भी हाथ पकड़ के चलते थे, बहुत सी बातें करते थे लाइक। वो उसने मेरे को ऐसा ऐसा सब बोल दिया था ना भाई, लाइक मैं तुमको बता भी नहीं सकता उस, जो कि अच्छी भी बात, ये सब चीज छोड़ो। हाँ, फिर सैटरडे था, फिर अगले दिन था संडे हमारा, लाइक हम लोग ने कन्फेस किया 22 को, ये चल रहा है, ये उसका अगला हफ्ता ही है, लाइक 29-30 डेट था कुछ, तो संडे था। हम लोग सैटरडे को उसके घर पे गए थे, संडे था, तो संडे को हम लोग का दोपहर तक बात चल रहा था, एकदम मस्त बात चल रहा था, शाम तक बात चल रहा था। उसने मेरे को बोला मैं ना अपने कॉलेज वाले दोस्तों के साथ बाहर जा रही हूँ, हमारा तब तक बात चल रहा था। उसने मेरे को बोला कि मैं बाहर जा रही हूँ, तो वो जब तक घर से निकली, ट्रेन स्टेशन तक पहुंची, ट्रेन में बैठ गई, तब तक हमारा बात चालू था। फिर उसके बाद से बात एकदम से बंद हो गया, मतलब मैं मैसेज किया, उसका कुछ रिप्लाई नहीं आ रहा था। मेरे को लगा चलो हाँ फ्रेंड्स के साथ है, मतलब इंजॉय कर भी रहेगी, तो वैसे भी कुछ, और वो पहले भी आई गेस गई थी फ्रेंड्स के साथ, तभी भी लाइक वो फ्रेंड्स के साथ रहती है, तभी भी मेरे से बात चालू ही होता है उसका। तो मैं बोला चलो ठीक है, फ़ोन में नेटवर्क नहीं होगा या फ़ोन में ये नहीं होगा, कुछ होगा नहीं, मतलब फ़ोन स्विच ऑफ हो जाएगा। पर उसने तभी स्टोरी डाली, तो मेरे को पता चल गया चलो फ़ोन तो स्विच ऑफ नहीं हुआ, पर मतलब एटलीस्ट चलो कुछ हुआ नहीं है सेफ। ये तभी मेरे को रात तक अराउंड कुछ 11:30 हो गए थे, 11 साढ़े 11, तो मेरे को रिप्लाई नहीं आया था। फिर मैंने उसको वापस मैसेज भेजा कुछ, फिर मैं सो गया था। फिर मैंने सुबह उठ के देखा, तो दोनों मैसेज है ना सीन पे थे, और उसका कुछ रिप्लाई नहीं आया, तो मेरे को लगा, और इसके, और लाइक मैं ऐसा क्यों बोलता हूँ पता है, वो फ्रेंड्स के साथ रहती है ना, तभी भी रिप्लाई कर, थोड़े दिन पहले ही ये जब भी 22 लाइक हम लोग का थोड़ा ये सब चालू हुआ, उससे थोड़े दिन पहले ही अराउंड कुछ अगस्त के मिड में ही वो है ना अपने दोस्त के उधर गई थी, उसके कॉलेज के दोस्त का बर्थडे था, उधर गई। उसने ना उसके कॉलेज के दोस्तों में भी है ना एक ऐसा दोस्त है जो लाइक मैडम को लाइक करता है, और वो मैडम को पता है, पर मैडम उसको लाइक नहीं करती, तो मैडम है ना उसको उतना भाव नहीं देती। तो उन लोग के कॉलेज के ग्रुप में से एक जन का बर्थडे था, लाइक सब लोग जा रहे थे, तो वो जो दोस्त, वो वाला दोस्त जो इसको लाइक करता है ना, उसको और मैडम को साथ में ले जाने का ये था। लाइक मैडम बोली पहले उसको बहाना देने के लिए, मेरे को है ना लेट होएगा, तो वो बंदा बोलता है हाँ ठीक है मेरे को भी लेट होएगा, तो साथ में चले जाएंगे। तो फिर वो बोली कि मेरा है ना ऐसा फिक्स टाइम नहीं है, मेरे को कितना तक बजेगा, तो वो बोलते हैं हाँ ठीक है ना, मैं रेडी होऊंगा तब तक तो वो हो जाएगा। ये कर रहा था, उसको साथ में ही जाना था मैडम के। तो मैंने उसको बोला देख एक काम कर, तेरी ऑलरेडी एक दोस्त है ना उसकी जा रही थी इधर, पर वो है ना थोड़ा दूर से जा रही थी, तो मैं उसको बोला वो जहाँ से जा रही है ना, उसको एक कॉमन पॉइंट में मिलने बोल, और वो पॉइंट तक मैं तेको ड्रॉप कर देता हूँ। तो मैं उसको ये भी बोला था कि मैं उसके ये घर तक ही ड्रॉप कर देता हूँ जिसका बर्थडे है, पर वो बोले कि नहीं तो इतना दूर है, मत आ, चलेगा ये वो। मैं बोला ठीक है, दूर था भी नहीं वैसे तो इतना, पर ठीक है। तो मैंने उसको ड्रॉप किया जहाँ की दोस्त आ रही, तो जब भी वो बर्थडे पे गई, फिर है ना बहुत ज़्यादा बारिश हुई, लाइक इतना बारिश हुआ ना कि कमर कमर तक पानी भर गया था, इतना बारिश हुआ। तो वह ना उधर ही अटकी थी, के घर पे अराउंड आई गेस बर्थडे के दिन गई, फिर उसका पूरा दिन रुकी थी, फिर उसके बाद सुबह तक रुकी थी, ऐसा उतना अटक गई थी वो। और तभी भी हम लोग का बात चालू ही था, एकदम चालू था, इसलिए मैं बोल रहा था। और वो बर्थडे के टाइम है ना बहुत ज़्यादा बारिश था, फिर लास्ट में उसको भी है ना निकलना था पर वो कैसे निकले, पानी भरा है। उसने लाइक मेरे को बोला था तू मेरे को लेने आएगा, पानी भरा है पर तू मेरे को लेने आ सकता है क्या। मैं बस ये बोल रहा हूँ, वो जब भी दोस्तों के साथ रहती थी तभी भी मेरा बात होता था, और उस दिन लाइक सीन पे छोड़ दी थी मेरे को, तो मेरे को पक्का लगा मूड ऑफ। तो उस दिन जब वो बर्थडे पे गई थी तो मैं उसको लेके आया था, फिर लाइक लोग पूरा दोपहर तक साथ में इधर उधर घूम रहे थे, मतलब ज्यादा क्या ही घूमते हैं, सब जगह पानी ही भरा था। मेरे एरिया में थोड़ा सा पानी नहीं भरता, तो हम लोग इधर उधर थोड़ा घूम रहे, ठीक है। फिर मैं उसको स्टेशन ड्रॉप किया, फिर जाके वो घर पे पहुंच, वरना वो दिन भी उसके घर पे ही अटकी रहती। तो ठीक है, तो वो बाद में से अपने दोस्त के साथ घूमने गई थी, वही जो मैं बोल रहा था स्टार्टिंग में। मैंने दो मैसेज किया, दोनों सीन पे था, मेरे को लगा कुछ ऑफ है। मंडे को आई वो ऑफिस, कुछ बोल नहीं रही है, एकदम चेंज, एकदम मतलब एकदम चेंज, कुछ बोल नहीं रही है। मैंने बोला क्या हुआ, बोलते कुछ। फिर मैंने बोला तो फिर चुप क्यों है, बोलती नहीं कुछ नहीं हुआ। मतलब वो मूड एकदम ऑफ था, कुछ बात नहीं कर रही थी, वरना हम लोग कितना कुछ बात करते थे, वो कुछ बात भी नहीं कर रही थी। मैंने फिर ऐसा भी बोला तेरा कुछ मूड ऑफ है, कुछ हल मतलब कुछ हुआ है, किसी ने कुछ बोला है, मैंने कुछ बोला है, मेरे से कुछ गलती हुआ है, क्या हुआ है।
बोलती है नहीं कुछ नहीं हुआ। मैं मतलब कुछ बताने के लिए रेडी। तो मैंने उसको ये भी बोला कि मतलब कुछ हुआ रहेगा तो चल नीचे थोड़ा राउंड मार के आते हैं, तेरा मूड फ्रेश हो जाएगा या कुछ हो जाएगा। तो बोलती है नहीं, फिर मेरे मतलब नीचे भी नहीं आई थी वो। तो ऐसा पूरा दिन गया, फिर मैं फिर भी गया नीचे, मैं उसके लिए चॉकलेट्स लेके आया। तो मेरी दी हुई चॉकलेट भी नहीं ले रही थी, बोलती है नहीं मेरे को नहीं चाहिए। मैं बोला अरे क्या हुआ देखो चॉकलेट के लिए, क्योंकि मैं उससे पहले भी मैं उसके लिए थोड़ी चीज़ें ला चुका था, मतलब मैं पहले एक बार चॉकलेट लाया था उसके लिए, तो मेरे को बोली थी ये रैपर मैं संभाल के रखूंगी। मैं बोला क्यों? बोलती है क्योंकि ये तूने दिया है ना। मैं बोला वो चॉकलेट का तो रैपर तक संभाल के रखने के लिए रेडी थी, और आज मैं चॉकलेट लाया तो चॉकलेट ले भी नहीं रही है, बोल तो क्या हुआ? बोलती है नहीं कुछ नहीं हुआ। फिर भी मैंने उसको बोला चल ठीक है, तेरे को नहीं खाना तो अपनी बहन को दे देना, पर तू रख तो ले चॉकलेट। तो रखने के लिए भी रेडी नहीं थी, फिर भी मैंने उसके फोर्स करके दिया उसको चॉकलेट, रख ली। फिर ऐसे पूरा दिन गया, उसने मेरे को कुछ बताया ही। और कैसा था ना कि अगले दिन है ना, मंडे को उसका मूड ऑफ है, ट्यूसडे को मेरा पासपोर्ट वेरिफिकेशन था, तो उस दिन मेरे को जाना था वो पासपोर्ट सेवा केंद्र, तो मैं नहीं आने वाला नहीं था ऑफिस। और उसके अगले 2 दिन उसका इवेंट, तो 2 दिन के लिए वो नहीं आने वाले थे। तो मैंने उसको बोला देख तेरे को पता है ना, मंडे के बाद अपन सीधा फ्राइडे को मिलने वाले हैं। तो बोलती है हाँ। बोलती है तो बोलना क्या हुआ। और पहले कैसा था ना, हम लोग का ऑल्टरनेट सैटरडे ऑफ रहता है। तो जब भी जिस दिन सैटरडे ऑफ रहता था ना, तो मेरे को बोलती है अच्छी यार ये सैटरडे ऑफ है, मैं तेरे को मिल नहीं पाऊंगी ये। और मैंने उसको बोला तेरे को पता है ना आज मंडे है, अपन सीधा फ्राइडे को मिलेंगे। तो बोलती है हाँ तो। मैं बोला भाई अभी इस पे तुम्हें क्या रिप्लाई दूँ, सीधा हाँ तो। मैं बोला, फिर लास्ट तक उसने नहीं बोला, नहीं ही बोला, कुछ भी नहीं बोला उसने। फिर अगले दिन था मेरा पासपोर्ट वेरिफिकेशन। तो ये गवर्नमेंट का काम रहता है, तुम्हें पता है, मेरे को एक दो बार तो डॉक्यूमेंट के लिए धक्का कराया उसने। मैं ठेठ मेरे घर से पासपोर्ट सेवा केंद्र कुछ अराउंड 3 से 4 किलोमीटर दूर है। वो ऑलरेडी एक बार राउंड मार के आ चुका हूँ घर पे, क्योंकि उसने डॉक्यूमेंट्स में कुछ तो एरर बताया था। बोलता है ये नहीं वो लिख के आओ वही चलेगा, ये नहीं तो ये नहीं, इसका ओरिजिनल चलेगा, इसका जेरॉक्स चलेगा, ये वो सब चालू था। इतने में मेरे पापा भी आ गए। पापा तो तुम्हें पता है सा लॉन्डो को तो एकदम एक काम नहीं होता तेरे से ठीक से, ये पासपोर्ट। तो फिर मैंने सुबह उसको मैसेज किया था, फिर भी सब ठीक है? तो बोली हाँ ठीक है। मैं बोला कल क्या हुआ? बोलती है नहीं कुछ नहीं हुआ था। मैं बोला फिर मूड ऑफ क्यों था तेरा? ये सब बात चला। तो उधर पासपोर्ट सेवा केंद्र में पीछे मेरे पापा खड़े हैं। ऐसा मैं लाइन में, हाँ सीनरियो तुम जस्ट इमेजिन करो, मैं लाइन में हूँ, आगे वो चेक करने वाले खड़े, सब डॉक्यूमेंट्स वो सब वेरिफिकेशन वाले खड़े, पीछे मेरे पापा खड़े, मैं इधर खड़ा हूँ। मेरा नेट नहीं चल रहा क्योंकि वो कुछ तो एकदम था नेट मेरा। मैं बार बार एयरप्लेन मोड पे डाल रहा हूँ, एयरप्लेन मोड ऑन ऑफ कर रहा हूँ, मोबाइल डेटा ऑन ऑफ कर रहा हूँ, तभी जाके थोड़ा सा नेट चल रहा है, तभी जाके मैं उसका मैसेज देख पा रहा हूँ या मेरा मैसेज उसको डिलीवर। क्या सीन हुआ, पीछे से मेरे पापा थोड़ा कुछ मेरे को बोल रहे थे, आगे से उसने वो जो बैठे हैं उन्होंने मेरा नाम बोला क्योंकि मेरा नंबर आया, और तब भी वो मोमेंट पे आया उसका लंबा चौड़ा मैसेज, अटैक फ्रॉम ऑल 3 4 साइड्स। मैंने उसका मैसेज देखा, आया था एकदम लंबा खासा बड़ा, अच्छा खासा बड़ा। मैं बोला था अरे राहुल अपने को है ना ये सब नहीं करना चाहिए, अपने मतलब दोनों के लिए खरा, मतलब दोनों को ही आगे चल के हर्ट होगा, इससे अच्छा अपन अभी से ही रुक जाए तो अच्छा रहेगा, मतलब नहीं करना चाहिए अपने को, तू भी समझ जा। मैंने उसको बोला भाई अपना तो परसों तक वो सेल्स वाली बंदी के ये गए थे ना घर पे गणपति के दर्शन करने के लिए, उसकी स्टोरी सबने डाली थी। वो स्टोरी एक्सपायर तक नहीं हुई थी, अगस्त के एंड में वी जस्ट कन्फेस्ड आवर फीलिंग। मैंने उसको, उसने मेरे को आंसर दिया था ठीक है, उसने मेरे को आंसर दिया था कि अपने को ना बाद में देखना चाहिए, और मैं मान भी गया था हाँ ठीक है। पर फिर भी उसने ना मेरे मुंह से लिटरली, जब तक मैंने उसको बोला नहीं ना कि आई लव यू, तब तक उसको चैन नहीं। उसने मेरे से फोर्स करके बुलवाया था। मैंने उसको ये भी बोला था कि अभी तो अपना कुछ है नहीं ना, तो क्यों फिर? तो बोलती है नहीं तू बोलेगा, जब तक तू बोलेगा नहीं तब तक मैं तेरे आगे के आंसर कुछ दूंगी ही नहीं, तेरे को बोलना ही पड़े। मैंने बोला था उसको आई लव यू, तब भी उसको जाके चैन आया। के बाद से ही हम क्लोज आना चालू हुए थे, ऐसा कुछ नहीं है कि मैं उसके बिना कुछ कंसेंट के बस मैंने मान लिया था। उसने मेरे मुंह से बुलाया था आई लव यू, मैंने भी बोला था अच्छे से, तब भी जाके ये सब चालू हुआ था। मैंने उसको बोला तू थोड़े 2 3 दिन पहले तक अभी एकदम ठीक थी, अभी अचानक से क्या हुआ? मतलब मेरे को कहीं ना कहीं डाउट आ गया था, किसी ने ना इसके कान भरे, मतलब क्योंकि एक दिन पहले ना वो गई थी अपने कॉलेज वालों के साथ। मेरे को लगा किसी ना किसी ने उसके कान भरे रहे। मैं बोला फिर पता नहीं, मेरे को पता नहीं आज तक क्या हुआ। और क्योंकि मेरे को ऐसा क्यों भी लगा, क्योंकि एक दो चीज़ें ना उसने मेरे को ऐसी बोल दी थी
जिससे मेरे को पता चल गया ये इसकी थिंकिंग नहीं है, ये कोई और बोल रहा है, ये बस उसके वर्ड्स रिपीट कर दिए। जैसे उसने मेरे को बोला था, मेरे को ना अपने रूट्स चेंज नहीं करने। तो मेरे को समझ गया ये है ना, आई गेस मैं गुजराती, वो कैथलिक, वो उसको लेके बात कर रही है। मैंने उसको बोला तेरे को कोई रूट्स चेंज करने बोल भी नहीं रहा है ब्रो। हमारे में ऐसा कुछ नहीं रहता, हम लोग में जो लड़कियां रहते हैं वो अपने जो ओरिजिनल सरनेम रहता है वो अभी तक यूज़ करते हैं, और हमारे हिंदुइज्म में ऐसा होता भी नहीं है। लाइक जैसे कैथलिक में रहता है, जैसे क्रिश्चियनिटी ये एक्सेप्ट करने का कुछ रिचुअल रहता है, फिर मुस्लिम्स में रहता है कि कुछ कलमा पढ़ना रहता है। वैसे हिंदुइज्म में ऐसा कुछ नहीं रहता, हम लोग में तो ऐसा भाई ये है, तुम लोग को मानना है मानो, मत मानना है मत मानो, कोई तुम्हें कुछ बोल नहीं रहा है। तो उसको ये सब बोला, बोलते हैं नहीं, एक तो ये रूट्स वाली बातें हो गई। उसने मेरे को बोला था कि ये शायद है ना सच्ची था नहीं, ये बस शायद एक फोर्स्ड फीलिंग थी। मैं बोला ये फोर्स्ड फीलिंग कैसे थी? अभी अगर मैं तेरे को दूसरे कोई बंदे के नाम से मैं तेरे को चिढ़ाना चालू करूँ, तो क्या तेरे को उसके लिए फीलिंग्स आ जाएगी? लाइक तो ये तो एकदम इलॉजिकल हुआ। तो बोलती है नहीं ये शायद फोर्स्ड फीलिंग थी और मैं किसी के लिए अपने रूट्स चेंज नहीं करूँगी। तो ये सब बातों से मेरे को उसको पता चल गया कि ये किसी ने उसका दिमाग में भरा है। तो फिर हाँ, तो फिर वो पासपोर्ट वाला दिन था, फिर मैं उसको, हम लोग का ये बात चल रहा था, फिर है ना टॉपिक चेंज हो गया, फिर मैंने भी उसको इतना प्रेशराइज नहीं किया। मैं मालूम पड़ा क्योंकि मैं, मेरे को पता था मैं जितना वो टॉपिक पे बात करूंगा, जितना उसे मुंह से निकालने का कोशिश, जितना उसको फोर्स करूंगा, तो उतना वो मेरे से ही दूर जाने वाली हो, फिर वो हमारा कहीं ना कहीं फ्रेंडशिप पे भी इफेक्ट करेगा। क्या पता वो कल को मेरे से बात करना भी छोड़ दे, तो मैं नहीं चाहता था। मैंने उसको बोला भी देख, मेरे को पता है, देख तेरे ना किसी ने कान भरे है पक्का। पर वो मेरे को क्या बोलती है पता है, बोलता है ये है ना मेरा खुद का डिसीजन है, मेरे को किसी ने कुछ बोला नहीं है ना, मैं किसी से इन्फ्लुएंस हुई हूँ, बोलते ये मेरा ओरिजिनल डिसीजन है जो भी है। तो अगर तू ये वीडियो देख रही है ना, तो बता उसका चांसेस तो 0.1% है। कभी ब्रो एक सेकंड स्किप मत करा, एक सेकंड भी नहीं। मेरे को ऐसा लगे हाँ चलिए सब तो हो चुका है, कुछ नया बता, फिर भी फिर मैंने उसको बोला देख कैसा सीन है ना, मैं इन दी एंड एट द लास्ट, ये भाई मेरे फोन का बैटरी